हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। आज हम एक और आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे। पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का आपको टेस्ट लगाना है। कोयम्बटूर का हमारा जीडी का आज ओरिजिनल पेपर है। पूरे के पूरे 40 प्रश्न का आपको मैं टारगेट दे रहा हूं 50 में से ठीक करने का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। 1 से 5 तक आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, 1 से 15 तक। आंसर देने के लिए समय नहीं मिलेगा। यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है कलिंग का युद्ध, उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है प्रशांत महासागर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, बस्तर भारत के कौन से जिले में स्थित है? बस्तर भारत के कौन से जिले में स्थित है? कौन से राज्य में? ओके, इसको करेक्शन कीजिएगा। बस्तर खुद एक जिला है। यह भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है? सिंगी खंबन के नाम से किस नदी को तिब्बत में जानते हैं? तो आंसर जिन्होंने ऑप्शन डी को दिया है सिंधु, यानी कि इंडस, आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। टारगेट 40 क्वेश्चन का दिया है, टारगेट अचीव कीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गोल्ड कप जो है इंदिरा गांधी, ये वुमेन्स हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कितना होता है? 6 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, पेले किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन एक फेमस है, ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है, और यह एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय ये स्थित है कहां पे जी? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है? 1857 की क्रांति की शुरुआत से मेरठ संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न। गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर है? देहरादून में है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? तो चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन से देश के थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? यह क्वेश्चन आपको बहुत बार मैं भी करवा चुका हूं। क्वेश्चन भले ही रिपीटेड होंगे, बट सभी की सभी क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर के हैं। 7 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अपना टेस्ट लगाइएगा बिल्कुल कंप्लीट। यदि आपने ये टेस्ट पहले दिया है फिर तो आपके 50 में से 50 आने चाहिए। जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? जोधपुर शहर भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा। तो यहां पे सामान्य ज्ञान कंप्लीट। भाग 2 सामान्य विज्ञान 16 से 30 प्रश्न जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का, मिट्टी में पौधा उगाने के लिए डैश का होना जरूरी है?
ऑप्शन आपके सामने है, मिट्टी में पौधा उगाने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत आवश्यक होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी की सभी चीजें मिट्टी में पौधा उगाने के लिए बहुत जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग टेम्परेचर, तापमान नापने के लिए किया जाता है और इसके अंदर पारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, 18 का आंसर दे दो। H2O2 डैश का सूत्र है। H2O2 किसका सूत्र है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, जिनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान भिन्न हो क्या कहलाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे इसी के साथ सभी। सबसे हल्का डैश गैस है। सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो क्या है? हाइड्रोजन है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? बिजली की वायरिंग के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है? हम घर में किसकी वायरिंग करते हैं? कॉपर से। ऑप्शन बी आंसर देना जी सभी। क्या सभी ने तांबा दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 आंसर मैच करो। ब्रोमीन एक डैश है, उपधातु, धातु, अधातु, प्लास्टिक। तो देखो, ब्रोमीन हो गया, एक हो गया पारा। ये दोनों की दोनों तरल अवस्था में होती हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका ये करेक्ट। ब्रोमीन, पारा क्या है? यह एक धातु है तरल अवस्था में रहने वाली। और ब्रोमीन क्या है? यह एक अधातु है तरल अवस्था में रहने वाली। क्वेश्चन नंबर 23, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को डैश कहते हैं। तो क्या बोला जाता है? अलॉय बोलते हैं जी। अलॉय मतलब मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, लार डैश के पाचन में मदद करती है। आसान सा प्रश्न है। यह प्रश्न आपका होमवर्क। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या है? ओके, लार डैश के पाचन में मदद करती है। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में स्कोर चाहिए सभी का, और ये क्वेश्चन का आंसर भी। 25 है, भूकंप की तीव्रता डैश से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है रिक्टर स्केल। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दे दो। सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं रेप्टाइल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सरीसृप। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? झांग की हड्डी होती है। झांग की हड्डी है। और झांग की जो हड्डी है वो कौन सी है? फीमर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जुखाम। टाइफाइड, जीवाणु, मलेरिया, प्रोटोजोआ, हैजा, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 29 है, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और सामान्य विज्ञान का लास्ट है, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है? पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और ये कवक यानी कि फफूंदी से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
इसको कवक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फंगस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान कंप्लीट। अब कॉपी पेन लगाकर जल्दी से मैथ के प्रश्नों का जवाब देंगे 31 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो त्रिज्या ज्ञात करो। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। ओके, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी कि 2 गुना पाई का मान 22/7 और r को हमने ऐसे लिख दिया। ये वृत्त की परिधि हो गई और परिधि हमको दे रखी है 88 मीटर। देखो 22 दूनी कितना होता है, 44 होता है, और 44 को 2 से भाग करेंगे, 44 दूनी 88, ये 7 इधर जाके 2 में गुणा हो जाएगा, तो r का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहां से वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। इसको सोल्व करो जी। 1/6 प्लस 2/3 प्लस 4/5, इसको सोल्व करके क्या आएगा। तो सोल्व करने का क्या तरीका है, पहले हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सभी का एलसीएम हो गया 30। ओके, देखो 6 पंजे 30 होता है, और 5 को फिर 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 3 10 30 होता है, 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 4 5 6 30 होता है, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24। अब इसको जोड़ो, 5 4 9, 2 और 2 4, 49/30 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। इस प्रश्न का जल्दी से आंसर देंगे सभी। यहां पर क्या सीरीज फॉलो हो रही है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, परंतु आपका मैथ सेक्शन में दिया है। कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है? 1 3 5 7, फिर यहां पे 9 आएगा, फिर 11, फिर 13, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दो जल्दी से। 95 डिग्री का अनुपूरक कोण ज्ञात करो, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इसका योग होता है 180 डिग्री। यदि एक स्थान 95 दे रखा है तो 180 में से 95 घटा दो, क्या बचेगा आपका? 85 बचेगा ना। 10 में से 5 गए 5, 17 में से 9 गए 8, 85 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। 95 डिग्री का अनुपूरक कोण 85 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दे दो। वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र जिन्होंने आंसर ऑप्शन डी को दिया है πr², उनका करेक्ट आंसर है। 2πr क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। πr2h क्या होता है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। चलो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 119 व्यक्ति द्वारा मिलकर कितने दिन में पूरा किया जाएगा? डायरेक्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को। 84 व्यक्तियों का एक समूह किसी काम को 17 दिन में पूरा करता है, भाग करोगे 119 व्यक्ति द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। 17 से कैंसिल करेंगे 7 बार में गया, 7 से कैंसिल करेंगे 12 बार में गया, 12 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से दीजिएगा। देखो यहां पे इस प्रश्न में क्या करना है। इस प्रश्न में आपको 2750 का 43% और 2990 का 38% निकाल के घटा देना है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट करूंगा क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है पहले। तो देखो 2750 का आपको क्या करना है, पहले 43% निकालना है, जो कि कितना आएगा सोल्व करने के बाद 118 1182.25 ये आएगा जी, 1182.5। ओके, फिर आपको 2990 का भी क्या करना है, 38% निकाल के घटाना है। तो इसका 38% कितना आएगा, 1136.2, 1136.2। अब इन दोनों को आपको घटा देना है। 5 में से 2 गए 3, 12 में से
12 में से 6 गए 6, 7 में से 3 गए 4, 46.3 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। दो संख्याओं का योग 300 और अंतर 150 है तो संख्या ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे, हमेशा ऑप्शन से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इनका जोड़ कितना आ रहा है, 300 आ रहा है, और इनको यदि मैं आपस में घटाऊंगा 250 में से 75 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से 7 गए 5, 150 आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 39 है, 18, 45 और 72 का HCF ज्ञात करो। 18, 45 और 72 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से छोटी हो या फिर ये स्वयं हो, वो आपका HCF होता है, और जो इनको भाग कर दे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जी। 8 देखो किसी को भी भाग नहीं कर रहा, 6 क्या है 45 को भाग नहीं कर रहा, 3 जो है ये सभी से भाग कर रहा है, परंतु 3 क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या नहीं है। यदि हमारे पास 9 नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है जो सभी को भाग कर रहा है तो हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, 9 आंसर होगा। अब नहीं तो आप HCF को बिल्कुल सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 45 भाग 18, फिर जो आएगा उसमें भाग करके ऐसे ऐसे करके भी। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 13/91 का व्युत्क्रम क्या होगा। अब देखो व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल। मान लो कोई संख्या x है, अगर मैं बोलूं x का व्युत्क्रम निकालो तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 1/x हो जाएगा। समझ गए। अब ऐसे ही कोई संख्या 13/91 है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 91/13 हो जाएगा। बस अब इसको भाग कर दो, 13 सत्ते 91, 7 आपका राइट आंसर हो गया। क्या सभी लोग समझ पाए हो। चलो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जल्दी से दे दो फटाफट से। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr/2h। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, h हमको 15 दिया हुआ है। इसको सोल्व करो जल्दी से और आंसर मैच करना। क्या आपका आंसर 2310 आ रहा है। यदि आपका आंसर ऑप्शन सी आया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है आपका। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, आपकी क्लास अच्छी लग रही है, तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। अभी और भी मॉडल पेपर है जो कि धीरे धीरे आने वाले हैं। सभी की सभी करीब 15 मॉडल पेपर हम अपलोड करेंगे, वो भी ओरिजिनल पेपर। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो। 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष की राशि ज्ञात करो। यहां पर आपको साधारण ब्याज ज्ञात नहीं करना, यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करनी है, यानी कि मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन, यहां पे आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। यहां पे मेरे को मिश्र धन लिखना था, मैंने यहां पे राशि लिख दिया। ओके, अब सोल्व करो इसको। अब देखो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 क्या हो गया, मूलधन का सूत्र हो गया, और गुणा करने पर कितना आएगा, 260 आएगा। आंसर मत करना 260, क्योंकि ये हमारा साधारण ब्याज आया है। हमको मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है आपका, 13,000 रुपये है, और मिश्रधन आपका 260 रुपये है। जमा करेंगे कितना आएगा, 13,260। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका उत्तर सही है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जल्दी से दे दो। 1 फुट बराबर डैश इंच, ये पूछा गया था पेपर में। कितना आसान प्रश्न। 1 फुट 12 इंच, 44 का आंसर।
0.00841 का वर्गमूल ज्ञात करो। कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना। देखो 841 कर दो और नीचे क्या कर दो, 1 2 3 4 5 6 कर दो। ठीक है, इसको करने के बाद आपका ऑप्शन सी आंसर आएगा। इन सभी को अंडर रूट कर देना 841 और नीचे आपका जो ये संख्या है कितने के बाद पॉइंट है वो संख्या लिखो और इसका अंडर रूट कर दो। ये कितने का अंडर रूट होता है? 29 का अंडर रूट होता है। 0.029 आपका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सोल्व करवाने लायक है ही नहीं। मैं डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा तब भी आप इसको कर लोगे। देखो 6 के बाद पॉइंट है ना, तो वर्गमूल जब लगेगा तो आपका 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आपका दशमलव जो है वो आधा हो जाएगा। और 841 क्या है? 29 का 841 का वर्गमूल 29 होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 और गणित का लास्ट क्वेश्चन है जी। इसका आंसर देंगे समिता 25 टोकरी 35 दिन में बनाती है, 110 टोकरियां बनाने में उसे कितने दिन लगेंगे? आंसर दोगे जल्दी से। तो देखो समिता क्या है, 25 टोकरी कितने दिन में बनाती है? 35 दिन में बनाती है। बराबर कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, 110 टोकरी बनाने में उसे कितने दिन लगेंगे? एक्स लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 25x बटे में कितना होगा आपका? 110 गुणा 35 होगा। यही होगा। देखो 25 से करेंगे, पच्चू पंजे 25 और पंजू सते 35, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। 22 को 7 से गुणा करने पर कितना आएगा? 154 आएगा। और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। x का मान कितना आएगा? 154 आएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल राइट है। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अब आपका रीजनिंग से। रीजनिंग के आपके क्वेश्चन बचे हैं 5 क्वेश्चन, आंसर जल्दी देंगे। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीम का ऊपर से 16वां स्थान है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं। जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ दे दे और आपको एक साइड दे दे तो आप क्या करोगे? टोटल नंबर में आपको हमेशा एक जोड़ना है और जो एक साइड दे रखी है 16 उसको माइनस कर दो, आपकी दूसरी साइड आ जाएगी। यानी कि 50 में से आपको 16 माइनस करना है और 34 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या समझ पाए हो? डायरेक्ट आपको तरीका बताया है करने का। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जल्दी से दे दो। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यहां पे क्या आएगा बताइएगा। तो आंसर मैच करो। देखो 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। 81 आपका आंसर होगा। 81 आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 48 है, इसका आंसर अब जल्दी से दे दो। दी गई श्रेणी में गलत शब्द क्या है? 3 5 8 11 17 और 23, इसमें गलत शब्द क्या है ये बताना है। तो देखिए ये सभी की सभी क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो इसमें जो 8 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहां पे क्या होगा? गलत पद ऑप्शन डी। 8 जो है इसके अंदर गलत पद है, बाकी सभी की सभी संख्याएं अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दोगे। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, अरुण का उस लड़की से क्या संबंध है? देखो इसको आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है ये मैं आपको पूरा करवा चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो यहां पे ध्यान से, अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी मां के पोते की। अब मेरी मां का पोता कौन होगा? अरुण का जो लड़का है वो क्या होगा? अरुण की मां का पोता लगेगा। समझ गए? उसकी पत्नी का अरुण से क्या रिश्ता है? तो अरुण उसकी पत्नी का ससुर लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग लगा के समझ सकते हैं। चलो जी आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50।
कोयम्बटूर पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने। आंसर इसका जल्दी से दे देंगे तो बढ़िया रहेंगे, फटाफट से हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको मैं डायरेक्शन बना के दिखाता हूं। देखो पूरब इधर होता है, पश्चिम ऊपर उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये आपका पूरब है, पूरब की ओर 2 किलोमीटर एक व्यक्ति गया, फिर वह दक्षिण की ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर दूर जाता है। फिर दक्षिण नीचे है, दक्षिण की ओर गया और 5 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर गया, फिर 2 किलोमीटर चला, इसके बाद उत्तर की ओर घूमता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो 5 तो ये है और ये पूरा 9 है, पूरा 9 किलोमीटर गया। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? देखो ये है उसका प्रारंभिक बिंदु। कलर चेंज करता हूं इसका, 1 मिनट। यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां से बस यहां की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया आमने सामने वाला, ये 5 से आपका यहां तक का 5 कैंसिल हो गया। अगर ये टोटल 9 है जिसमें से 5 कैंसिल हो गया तो कितना बचा? ऊपर 4 बचा। तो 4 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। प्रारंभिक बिंदु से वह अपने 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये था आपका कोयम्बटूर का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। बताना आपको सेशन कैसा लगा, आपका आज का स्कोर कितना है, आपको क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप कर दिया करो। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।